वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा मा पा नी दा पा मा पा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, माता मरियम के विषय में बाइबल हमें बहुत कम विवरण देती है। उनके विषय में प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम कहा गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरी बाइबल उनके विषय में साक्ष्य देती है। माता मरियम, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए एक आदर्श नारी है। एक ऐसी मां जिसने अपने पुत्र के पहले दिन से ही, गर्भ में आने के पहले दिन से ही उन्होंने दुखों का अनुभव किया। माता मरियम के दुख अपार थे। उनकी मंगनी यूसुफ से हुई थी। उनके दोनों के एक शरीर होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। समाज में उनके लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम माता मरियम के दुखों का पर्व मनाते हैं। माता मरियम के जीवन में अनेक दुख थे, लेकिन फिर भी उसने इन दुखों की चर्चा नहीं की। अगर हम उनके दुखों की लिस्ट तैयार करें तो प्रियजनों, वो बहुत लंबी है। उनमें से कुछ हम याद करने की कोशिश करते हैं। जब मंदिर में माता मरियम और यूसुफ यीशु को समर्पित करने के लिए गए तो सिमियोन ने भविष्यवाणी की और बालक के विषय में कहा कि ये एक ऐसा प्रतीक होगा और तेरे हृदय को एक तलवार आर पार भेदेगी। इसके द्वारा बहुतों का उत्थान होगा और बहुतों का पतन होगा। एक मां अपने बेटे को मंदिर में समर्पित करने जाती है और सिमियोन भविष्यवाणी करता है और उसके आने वाले भविष्य के विषय में चर्चा करता है। एक मां को कितना दुख होगा यदि आप में से कोई भी मां अपने बच्चे को मंदिर में लेकर जाए और समर्पित करे और वहां पर याजक आपके पुत्र के विषय में या आपके विषय में कोई भविष्यवाणी करे तो आपको निश्चित ही दुख होगा। हो सकता है कि आप क्रोध के आवेश में उनसे कुछ बुरा भला भी कह दें कि आप मेरे विषय में ऐसा कैसे कह सकते हैं। आपको कैसे मालूम है कि मेरे बेटे के जीवन में ये होगा। आपको कैसे मालूम है कि इसके द्वारा बहुतों का उत्थान और पतन होगा। पर प्रियजनों, माता मरियम चुप रही। उसने उन वचनों को अपने हृदय में संजोए रखा। ये सबसे पहला दुख उनके जीवन में वो अनुभव करती है। दूसरा दुख उनके जीवन में जब बालक बढ़ रहा था और वे मंदिर में गए थे, वहां पर यीशु मंदिर में खो जाते हैं और यूसुफ और मरियम ये सोचकर कि वो पीछे रिश्तेदारों के साथ आते होंगे, वो आगे बढ़ चलते हैं, परंतु यीशु मंदिर में ही रह जाते हैं। जब वो उनको ढूंढती है तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है।
तीसरा दुख यदि हम चर्चा करें उनके जीवन के विषय में, तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब यूसुफ को स्वप्न में स्वर्गदूत संदेश देता है कि उठो, बालक को लेकर मिस्र चले जाओ, क्योंकि राजा हेरोद उसको मार डालना चाहता है, तो वो माता मरियम को लेता है और बच्चे को लेकर वो मिस्र चला जाता है। कैसी दुख भरी यात्रा वो रही होगी। मिस्र की दूरी बेतलेहम से लगभग 600 किलोमीटर से ज्यादा है और वे पहाड़ियां पार करते हुए वहां पर गए। उन्होंने दुख सहा और ऐसे ही जीवन बिताते रहे। चौथा दुख उनके जीवन में जिसने उन्हें झकझोर के रख दिया, वो था कलवरी पर यीशु से मुलाकात। उनका लहू लुहान चेहरा देखकर कलवरी के रास्ते पर वो अपने जवान बेटे से मुलाकात करती है। ये कैसी दर्द भरी मुलाकात रही होगी, हम अंदाजा लगा सकते हैं। सांसारिक माता यदि अपने बेटे के शरीर पर एक घाव भी देख लेती है तो रो रो कर बेहाल हो जाती है, परंतु एक मां कलवरी के रास्ते पर अपने जवान बेटे को मिलती है, कुछ भी नहीं कर सकती है और उसे याद आता है सिमियोन की वो भविष्यवाणी की, एक तलवार तेरे हृदय को आर पार भेदेगी। और उसने इस मुलाकात में इस बात को अनुभव किया कि उसका कलेजा, प्यारे भाइयों और बहनों, दुख से छलनी हो गया होगा जब उसने अपने जवान बेटे को देखा कि वह लहू लुहान जल्लाद उसे लात घूंसे मारते घसीट कर ले जाते कलवरी के रास्ते पर घसीट रहे थे, फिर भी वह चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पांचवा दुख जो उनके जीवन में घोर कष्ट दे रहा था, प्रियजनों, वो कलवरी पर जब यीशु को क्रूस पर ठोका जा रहा था, बड़ी बड़ी लंबी कीलों से, माता मरियम देख नहीं पा रही थी, दूर से खड़ी होकर वो देख रही थी कि जल्लाद उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने बेटे को या बेटी को किसी के द्वारा थप्पड़ खाते हुए देख सकते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, आप डंडा लेंगे और उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार करेंगे, यदि कोई आपके बेटे को कोई गलत शब्द कह दे या उसे दुख दे, आप उसे क्षमा नहीं कर पाएंगे, आप बदला लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन माता मरियम ने ऐसा कुछ नहीं किया। छठवां दुख उनके जीवन में, प्रियजनों, एक जवान पुत्र की जो भरा पूरा था, 33 वर्ष का नौजवान, जिसे अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी था, उसकी लाश मां मरियम की गोद में पड़ी थी। वो कैसे उसको देखकर बेहाल होती थी, ये माताएं अंदाजा लगा सकती हैं। और मां मरियम वो दुख सहन करती रही, सहन करती रही। सातवां दुख उनके जीवन में, जब यीशु कब्र में रखे जाते हैं, दफनाए जाते हैं, उसके लिए ये सहन कर पाना मुश्किल था। हम समाज में देखते हैं कि एक मां यदि अपने बेटे को खो देती है तो रोती है, बिलखती है, कलपती है और यही कहती, हाय मेरा बेटा लौटा दो, मेरी जिंदगी ले लो पर मेरा बेटा लौटा दो। ये साधारण मां की हकीकत है। तो मां मरियम के जीवन में क्या गुजर रहा होगा, और मां मरियम ने उफ तक नहीं किया। ये महामारी से हम गुजर रहे हैं और ये महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दुख संकट परिवारों में माताओं पर, पिताओं पर गुजरे हैं। आपने अपने प्रियजनों को खो दिया, एक ही दिन में 2-2, 3-3 लोग एक हफ्ते के अंदर, पिता चल बसे, मां चल बसी, भाभी चल बसी, देवर चल बसा, बेटा चल बसा, कई परिवारों में ऐसा हुआ और आप देखते रह गए। प्रियजनों, माता मरियम के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उसने शिकायत नहीं की।
उसने शिकायत नहीं की, वो सहन करती रही। जैसा कि वचन में लिखा है, वो अपने हृदय में हर एक बात को संजो के रखती थी। अगर विश्वास के द्वारा दुख स्वीकार नहीं किया जाता तो हम टूट जाते हैं। यह बात माता मरियम सिखाना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति विश्वासहीन है, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उस पर भरोसा करके नहीं जीता, तो वो अवश्य टूट जाएगा। बस एक साधारण मां में और माता मरियम में यही फर्क था, इसलिए वो टूटी नहीं। और साधारण मां टूट जाती है, वो निराश हो जाती है, शिकायतें करने लगती है, लेकिन मां मरियम टूटी नहीं। मां मरियम ने उन बातों को संजोए रखा और ईश्वर की कृपा को, वो ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करती रही। यही उसकी खासियत थी। इसलिए माता मरियम हमारे दुखों में एक आदर्श है। माता मरियम हमारे दुखों में एक आदर्श है। दुख और मृत्यु ये हमारे जीवन की हकीकत है, ये कड़वे सत्य हैं, इन्हें कोई नकार नहीं सकता। सुख और दुख ये सिक्के के दो पहलू हैं। आप जितना मर्जी चाहें, इनसे दूर जाना आप नहीं जा सकते हैं। दुख आना मनुष्य के जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु हमें विपत्ति और दुख की भट्टी में तपाता है और हमें क्या करता, परिपक्व बनाता है। माता मरियम के विश्वास की परख उनके दुखों में हुई, और माता मरियम विश्वास से भरी हुई थी, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। यह हमारे मन में सवाल पैदा करता है कि क्या ईश्वर है या नहीं। अगर ईश्वर है तो हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? अगर ईश्वर है तो यीशु मसीह के जीवन में दुख क्यों आया? यह प्रभु का तरीका है हमसे प्यार करने का, हमें कृपा देने का, हमें जीवन देने का, हमें चंगाई देने का। इसके विषय में मैं और आप कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल हमें बताती है उसकी बातें, उसके रहस्य हमारी सोच के परे हैं। जैसा मैंने कहा कि हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, दुखों का सामना हम करके गुजर रहे हैं, तो आज माता मरियम से हम सीखें, शिकायतें करना बंद करें। प्रभु के वचन जो रोज हम सुनते हैं उसको अपने हृदय में संजोए रखें। माता मरियम, प्यारे भाइयों और बहनों, एक ऐसी नारी है जिसने सब बातों में विश्वास किया। स्वर्गदूत की एक एक बात पर उसने विश्वास किया। She had every reason to protest. She had every reason to complain, but she did not do so. हमारे जीवन में भी कई बार हमारे जीवन में मौके आते हैं और हम कंप्लेन करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन माता मरियम ऐसी परिस्थिति में, जबकि हम उसके दुखों का याद करते हैं, दुखों को याद करते हैं, वो हमारे लिए एक आदर्श है। प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम ने हर बात में प्रभु को हां कहा और उससे कहा कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए आज जब हम ये पर्व मनाते हैं तो माता मरियम हमें आमंत्रित करती है कि हम दुखों को याद ना करें, हम आनंद को याद करें। हम अपने जीवन में प्रभु ने जो सुख दिए हैं उनको याद करें। तो इसलिए माता मरियम ने अपने दुखों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, वो आनंदित रही। जानते हैं कैसे? स्वर्गदूत का संदेश जब उन्हें मिला तो उस संदेश के कारण वो आनंदित थी कि वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखेगी, जिसका अर्थ है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। इस विषय से, इस बात से वो आनंदित हुई। प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तो वो आनंदित हुई। मंजूषियों ने आकर जब उन्हें भेंट चढ़ाई तो वो आनंदित हुई। जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो उठे तो वो आनंदित हो गई। यीशु जब स्वर्गारोहित कर लिए गए तो वो आनंदित हो उठी। पवित्र आत्मा जब प्रेरितों पर उतर आया तो और भी ज्यादा आनंदित हो उठी।
इतना ही नहीं, जब उन्हें महारानी का मुकुट पहनाया गया तो और भी ज्यादा आनंदित हो उठी। आज वो स्वर्ग की महारानी के रूप में स्वर्ग में उपस्थित होकर हमारे लिए प्रार्थना करती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दुखों में घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने विपत्ति में तेरा परिष्कार किया। मैंने ऐसे उस तेरा परिष्कार नहीं किया जैसे आग में चांदी गलाई जाती, परंतु मैंने दुख की भट्टी में तुझे परखा। मैंने तुझे दुख की भट्टी में परखा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आज माता मरियम की याद करते हैं, अपने दुखों की याद करते हैं, तो इतना अवश्य याद रखिए, हर दुख जो प्रभु के लिए सहन किया गया है वो कभी कृपा से खाली नहीं जाएगा। ईश्वर की कृपा उसके जीवन में अवश्य रहेगी। इसलिए माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श है, मसीहों के लिए एक आदर्श है, माताओं के लिए एक आदर्श है। वो आज्ञाकारी रही, वो विश्वास की जननी है। विश्वास उनसे शुरू होता है। वो प्रथम दृष्टया प्रथम शिष्या है प्यारे भाइयों और बहनों। एंड शी इज द परफेक्ट रोल मॉडल ऑफ डिसिप्लिन, ओबीडियंस, फेथ एंड इंटरसेशन। अर्थात माता मरियम एक विशिष्ट आदर्श है मेरे और आपके लिए, आज्ञाकारिता के विषय में, विश्वास के विषय में, हमारे जीवन में ईश्वर पर निर्भर रहने पर, मध्यस्थता के रूप में वो एक इतनी बड़ी मध्यस्थ है जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है। हालांकि उसने दुख सहन किए, लेकिन प्रभु ने उसे पुरस्कृत किया। मैरी इज द अपोस्टल पार एक्सीलेंस। उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। शी इज अ रेवोल्यूशनरी हु डेयर्ड टू डू गॉड्स विल। वो एक ऐसी क्रांतिकारी सोच रखने वाली नारी थी जिसने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और उसे पूरा किया। कहा, मैं तेरी दासी हूं, तेरे कथन मुझ में पूरा हो जाए। शी इज द ईस्ट हु फुलफिल्ड द रोल क्वाइटली। वो एक ऐसी नारी थी जिसने प्यारे भाइयों और बहनों अपने रोल को चुपचाप अभिनय करती रही, चुपचाप वो काम करती रही, उसने शिकायत नहीं करी। इसलिए मैक्सिमिलियन कोल्बे वो कहते हैं कि माता मरियम को प्यार करने से आप लोग मत डरना, क्योंकि यीशु से ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। माता मरियम को प्यार करने से आप कभी पीछे नहीं हटना, कभी मत डरना, क्योंकि यीशु से ज्यादा माता मरियम को प्यार और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जाते समय यीशु ने अपनी मां से कहा, जब उसने अपने प्रिय शिष्य को वहां पर खड़े देखा, उसने माता मरियम से कहा, भद्रे ये आपका पुत्र है। और अपने शिष्य से कहा, आज से ये तेरी माता है। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु का और कोई भाई या बहन उसके घर में नहीं था। उसके चचेरे भाई बहन थे, लेकिन यीशु का कोई अपना भाई नहीं था, क्योंकि भाई के चल बसने के बाद उसकी जिम्मेदारियां उसके बड़े भाई पर या छोटे भाई पर उसकी पगड़ी के रूप में, जिम्मेदारियों के रूप में दी जाती हैं। तो यह बात पुष्टि करती है कि यीशु का और कोई भाई या बहन नहीं थी। इसलिए उसने अपने प्रिय शिष्य योहन से कहा कि आज से तू इसकी देखभाल करना, आज से ये तेरी माता है। और अपनी मां से कहा, भद्रे आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरी देखभाल करेगा, मैं तो जा रहा हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम, उनके विषय में जितना हम ज्यादा कहें उतना ही कम है। बाइबल की कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो अप्रत्यक्ष रूप से
उनका जिक्र ना करती हो। हर किताब प्यारे भाइयों और बहनों माता मरियम के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करती है। फुल्टन जेशीन कहते हैं, जितना कम हम यीशु के बारे में सोचते हैं उतना ही कम हम माता मरियम के बारे में सोचते हैं। जितना ज्यादा यीशु के बारे में आप बात करेंगे उतनी ज्यादा आप माता मरियम के बारे में बात करेंगे। जितनी हम प्रभु की दिव्यता की प्रशंसा करते हैं हम उतना ही माता मरियम का आदर करते हैं। The less we acknowledge his divinity, the less we respect her. पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, The less we acknowledge his divinity, the less we respect her mother. इसलिए फुल्टन जेशीन कहते हैं, The more we adore his divinity, the more we venerate her motherhood. The less we acknowledge his divinity, the less we respect her. अर्थात हम प्रभु यीशु की दिव्यता को जितना ज्यादा आदर देते हैं उतनी ही ज्यादा उसकी मां को आदर देते हैं, और जितना ही कम हम यीशु की दिव्यता को आदर देते हैं उतना ही कम उसकी मां मरियम को हम आदर देते हैं। इसलिए आज का ये पर्व मेरे और आपके जीवन में हमें याद दिलाता है कि दुखों के बाद, कष्टों के बाद ईश्वर हमें हर प्रकार की सुखों से नवाजता है, हमें आशीष प्रदान करता है। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, रात आती है और बीत जाती है, फिर से उजाला होता है, और ये उजाला हमारे जीवन में सदा बना रहे। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, आज हम माता मरियम के दुखों की याद करते हैं। तूने इन दुखों में उसे महान बनाया और उसे प्रभु आपने अपने विश्वास के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा उसे आदर्श नारी बनने की कृपा प्रदान की। हे प्रभु, तूने उसे चुना, उसे पवित्र रखा, उसे साहस दी, हिम्मत दिया। आज ये हिम्मत तेरे इन बेटे बेटियों को प्रदान कर, हम भी अपने दुखों को सहन करते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।